वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है झोली में गिरेंगे बड़े तोहफे और ये रीडिंग होने वाली है 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक। तो इन 2 महीनों के अंदर आपके जीवन में कुछ बड़े सरप्राइजेस, बड़े ऐसे तोहफे जो आपने शायद सोचे भी नहीं होंगे वो आपको मिल सकते हैं। और ये रीडिंग जो है मुझे चैनल्ड हुई है गाइस, और मैंने इसे रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पर आपको कुछ टैरो कार्ड्स नज़र आएंगे। आज मैंने आसान से टैरो कार्ड विकल्प के रूप में लगा दिए हैं। जो भी टैरो कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा हो इंट्यूटिवली, उसके कलर से, उसके प्रिंट से, उसके सिंबल से और उसके ऊपर बनी हुई जो इमेज है उससे आपको आकर्षित नहीं होना, उसकी एनर्जी फील करनी है कि कौन सा कार्ड मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और फिर पहुंच जाना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां दिए हैं टाइम स्टैम्प्स। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो मुझे ऑप्शन नंबर 1 में प्यार आता हुआ दिख रहा है। आपको बहुत लोगों का प्यार, अप्रिसिएशन, प्रेज और कॉम्प्लीमेंट्स मिलना, आपकी ब्यूटी को लेकर, आपके नेचर को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी सोशल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों पे एक छाप छोड़ेगी। आप फील करोगे कि 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपके बहुत सारे काम जो है ना, सिर्फ आपकी एक हल्की रिक्वेस्ट पर पूरे होने लग जाएंगे। अगर आपको पास्ट में लोगों का सपोर्ट या लोगों की तरफ से हेल्प नहीं मिलती थी, तो आपके जीवन में सपोर्टिव लोग और हेल्पिंग लोग आ रहे हैं। आपका कोई भी काम रुका हुआ है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, कोई लीगल प्रोसेस चल रहा है आपका, प्रॉपर्टी का, कोई ज़मीन का केस, कोई घर का केस, कोई दुकान का, कोई भी, इन 2 महीनों में आपको काफ़ी हद तक अपनी मुश्किल आसान होती हुई नज़र आएगी। आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो या फिर आपका पिछले कुछ सालों से कोई केस है जो आपको स्ट्रेस ज़्यादा दे रहा था, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट कर रहा था, तो अब आपकी मुश्किलें आसान होती हुई नज़र आ रही हैं। और आपकी रीडिंग में ना शुरू में ही लव का कार्ड आया है। जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी तो ज़्यादा आपके ऑप्शन में लव के, रोमांस के, मनी के, ट्रैवल के, फ्रेंडशिप के, सोशल सर्कल के, एंजॉयमेंट के, फन के, एंटरटेनमेंट के, ये कार्ड ज़्यादा निकल रहे थे। तो जो तोहफे आपके जीवन में आ रहे हैं, जो झोली में आपके गिरेंगे, एक तो पैसा आ रहा है आपके पास, तरक्की के रास्ते खुल रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अचीवर लग रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीव कर चुके हो। शायद छोटी उम्र से काम करना शुरू कर दिया था, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर दी थी, तो आपकी तरफ पैसा भी खिंचा हुआ आ रहा है, नाम शोहरत भी बढ़ रही है आपकी। और जिनको वेट है कि काफ़ी टाइम से लाइफ स्टक है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा, तरक्की नहीं हो रही और हैप्पीनेस नहीं है, जो शायद आपके सपने जीवन में रहे हैं वो नहीं पूरे हो पा रहे थे, तो अब उन मुश्किलों को आपके जीवन से दूर किया जा रहा है। आपके जीवन में अब लक फैक्टर भी काम करेगा, आपका भाग्य साथ देगा। और कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, व्यापार करते हो तो काम बढ़िया चलने वाला है। और अभी बीते दिनों मैंने एक रीडिंग भी की थी और मैंने उस रीडिंग में बोला भी था कि जो लोग जॉबलेस हैं, जिनको जॉब नहीं लग रही, बहुत जल्दी उनके जीवन में जॉब लगने के आसार बन रहे हैं। और अभी
4 दिन पहले ही मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ दर्शकों ने अपनी अपॉइंटमेंट लेटर, अपने जॉब लेटर, जिनका बिजनेस शुरू हुआ है कुछ दिन पहले ही, सेल्फ एम्प्लॉयड हुए हैं वो, या वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया है कुछ लोगों ने, तो मुझे काफ़ी सारे डीएम मिले और मैंने उनको पर्सनली थैंक यू भी बोला कि उन्होंने अपना टाइम निकाल कर फीडबैक शेयर किया कि मैम आपके वीडियो देखकर हिम्मत मिली है, हौसला बढ़ा है और हमें आपकी वीडियो का वेट रहता है। तो उन सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद कहूँगी जो टाइम निकाल कर कमेंट डालते हैं, रिप्लाई करते हैं, और जब उनका काम बन जाता है, केवल YouTube पे आके रीडिंग सुनकर उनमें वो हौसला बढ़ता है, हिम्मत आती है, उनमें उम्मीद जागती है कि उनका भी जीवन में जो सपना है वो पूरा होगा। तो अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हो। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग को देखते हुए कुछ लोग मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी मैरिज हो जाए, कुछ लोग लव मैरिज चाहते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से अरेंज सेटअप में फैमिली द्वारा रिश्ता देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी शादी पक्की होती हुई, सगाई होते हुए या शादी होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये जो टाइम आ रहा है ना आपकी लाइफ में, ये आपके बिगड़े काम बनाने का टाइम है। इसका जमकर फ़ायदा उठाएं, व्यर्थ के कामों में अपना समय ना गंवाएं, क्योंकि मौके आते हैं हाथ से निकल ना जाएं। कई बार हम अच्छे टाइम का वेट करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, अच्छा टाइम फिर आ जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है टेक वाइज डिसीजन, क्विक एक्शन, और रेस्ट एंड रिजुवेनेट का कार्ड है जो ये इंडिकेट करता है कि कुछ लोग अपनी हीलिंग को लेकर सीरियस रहेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, कॉन्शियस एफर्ट्स। आपको अगले 2 महीनों में कोई आलस, कोई बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, चीज़ों को कल के लिए टालना नहीं है कि कल कर लेंगे, परसों देख लेंगे, फिर जाएंगे, फिर हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई मौका आपके हाथ लगता है, कोई अवसर प्रदान होता है आपको, तो उसके ऊपर तुरंत फैसला करें, क्योंकि आपका कोई काम है जो काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, वो तुरंत बनता हुआ दिख रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, इस ऑप्शन में जो लोग हैं उनका ध्यान गया है ऑप्शन 3 में भी, और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन नंबर 2 में। आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपके घर में अगर किसी को हेल्थ इशू चल रहे हैं, कोई बहुत टाइम से बीमार है, किसी वजह से घर में दवाइयाँ ही दवाइयाँ आ रही हैं, आप थक गए हो कि हमारे घर में इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हो गई हैं, या मदर बीमार है या फादर बीमार हो जाते हैं, या ग्रैंड फादर बीमार है या ग्रैंड मदर बीमार हो जाते हैं, या फिर आपको खुद को भी स्ट्रेस के कारण आए दिन कोई ना कोई हेडेक, बैक एक, थॉट चक्रा में ब्लॉकेज फील होती है, जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस है, किसी तरह से मेंटल एग्जॉशन फील होता है, तो डोंट वरी, कमिंग 2 मंथ्स जो अभी आप फील करोगे ना, बहुत ऊर्जा महसूस करोगे, अच्छा सलाहकार मिल जाएगा, अच्छा कोई वैद्य, हकीम, कोई डॉक्टर हाथ लग जाएगा। आपका क्राउन चक्रा 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक एक्टिवेट रहेगा। बीच बीच में ऊर्जा का असंतुलन आप देख सकते हो, क्योंकि हमेशा ही क्राउन चक्र एक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो हो जाती है, कभी बैलेंस करनी पड़ती है। तो हीलिंग करते रहो, टाइम टू टाइम होली रिवर्स में बाथ लेते रहो, स्नान करते रहो, पवित्र नदियों के जल को अपने घर भी ला सकते हो आप अमृत के रूप में, उनका छिड़काव करना घर में, उस पानी को पीना या उस पानी से नहाना आपको फ़ायदा देगा। बाकी यही सब दिख रहा है मुझे ऑप्शन 1 में। इसे क्लेम करने के लिए आपको लिखना है गॉड, अकेला शब्द लिखना है भगवान, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर।
ऑप्शन 2 में पहला ही कार्ड निकला है, किसी ऐसी सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने का जो अभी तक आपको एक लूप में रख रही थी। कोई भी सिचुएशन या सरकमस्टेंस बना हुआ है जीवन में जिसका रास्ता नहीं निकल रहा था, चाहे वो लोग हों ऐसे जो आपको लेट डाउन फील कराते हो, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो, आपको लेकर उन लोगों के मंशा, उन लोगों के इरादे अच्छे ना हो, तो अब 15 मई से 15 जुलाई के बीच में वो समय आ चुका है जो आपको ये समझा देगा या दिखा देगा ऐसे लोगों की असलियत। जॉब के लिए ये टाइम बहुत प्रॉमिसिंग है। खुद का काम हो या कोई प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब करना चाह रहे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये टाइम आपके सपनों को हरी झंडी दिखाने का है। बस कोशिश आपको इतनी करनी है कि अगर कोई ऑफर आपके पास आता है, जैसे कई बार ऐसा होता है गाइस कि हमें लोग बताते हैं कि वहाँ पे वैकेंसी निकली है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है, लेकिन हम अपनी ज़िद में बड़े अड़ जाते हैं कि नहीं, मुझे तो यही जॉब करना है, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना। तो आपको कहा जा रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि मौके आते हैं लेकिन हाथ से चले जाते हैं। अब जो मौका आपको मिलेगा इन 2 महीनों के अंदर, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू मनी एंड फाइनेंसेस, तो उस मौके को चौके में बदल दो, उसको हाथ से ना जाने दो। आपको उस मौके की तलाश रही है बरसों से और फाइनली वो मौका आपको मिलने जा रहा है बहुत जल्द। अगर कोई दर्शक जॉब छोड़ने का मन बना रहे हैं कि ये जॉब छोड़ के शायद मुझे अच्छी बढ़िया जॉब मिल जाएगी, तो आपको फीलिंग्स और इमोशंस पे काबू रखना है। लॉजिक लगाकर प्रॉपर अच्छे से सर्च करके, रिसर्च करके, डिस्कस करके घर के बड़े लोगों से वो फैसला लें। और मुझे क्या दिख रहा है, कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके मुश्किल से मुश्किल समस्या का खुद समाधान निकाल सकते हैं। आपको ना टैरो रीडर की, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना किसी रिलेशनशिप काउंसलर की, ना किसी रेकी हीलर की या रेकी मास्टर की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे हाईली इंट्यूटिव है, बोल्ड है, काइंड एट हार्ट है, कंपैशनेट है। आप में से काफ़ी लोगों को यहाँ दान दक्षिणा देना, गरीबों की मदद करना, जानवरों के लिए आप सेवा भाव, दया भाव रखते हो, घर के बड़े लोगों की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, और इतना ही नहीं, आप समाज में भी अपने नैतिक मूल्यों का और अपने सिद्धांतों पे चलने वाले हो। तो लोग आपको ना एक आइडियल पर्सन के रूप में पसंद करेंगे। जो लोग आपको छोड़कर गए हैं किसी भी कारण से, क्योंकि यहाँ कुछ कार्ड्स लव के भी आ गए हैं और कुछ लोगों की फ्रेंडशिप भी टूटी है, किसी दोस्ती में खटास पड़ गई है, किसी ने आपके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया है, किसी ने भी, कि आपकी दोस्ती टूट जाए आपके बचपन के दोस्त के साथ, या आपके ऑफिस में किसी से अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी और बाकी लोग ऑफिस में आपसे जल रहे थे कि इन दोनों की आपस में बड़ी बनती है, या दोनों ही आप लोग बहुत अपने काम को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर एक ऊंची सोच रखते हो, एक पैशन रखते हो, एक एनर्जी रखते हो, नॉलेज रखते हो, एक्सपीरियंस रखते हो, तो लोग जलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए गोल्डन टाइम आ चुका है। इन 2 महीनों में पैसों का फ़ायदा भी हो सकता है। आप अपने घर में ज्वेलरी खरीदना, जैसे गोल्ड बाय करना, डायमंड खरीदना, प्लैटिनम खरीदना, या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, पीपीएफ में करना, सेविंग्स में करना, या कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये 2 महीने आपको अनएक्सपेक्टेड फ़ायदा दिखा रहे हैं। उम्मीद से भी ज़्यादा
जो आपने सोचा नहीं था। इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिल जाए, ज़मीन का या घर का कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें जीत हासिल हो सकती है। और अगर कोर्ट केस करने का सोच रहे हो तो उसमें भी आपको हो सकता है कि जीत हासिल हो, लेकिन जल्दी नहीं दिख रहा, मुझे टाइम लगता हुआ दिख रहा है। और इन 2 महीनों में सबसे ज़्यादा रोमांटिक कार्ड्स निकले हैं आपके। तो पास्ट को अब लेट गो, रिलीज करने का टाइम है, नए के लिए खुद को रेडी करने का टाइम है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, डिवाइन कह रहे हैं और एंजल्स कह रहे हैं कि आप उन लोगों को बार बार चेज ना करें, उनके पीछे जाकर सॉरी ना कहें, उन्हें मनाने की ज़्यादा कोशिश ना करें। अगर तो उनको आना होगा अगले 2 महीनों में, वो आपकी लाइफ में लौट आएंगे। और अगर वो कोई ऐसा रिलेशन था जिसका मकसद ही आपके हायर पर्पस से आपको जोड़ना था, तो शायद वो नहीं आ पाएंगे। और जब मैं ऐसी कुछ बातें बोलती हूँ ना, तो मेरे प्यारे प्यारे ये जो दर्शक हैं, इनको बुरा लग जाता है। उनको लगता है कि हम तो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग सुन रहे हैं, लेकिन मैम तो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे, या वो आएंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ये मुझे डिज़र्व करते हैं या नहीं करते। तो मैं सिंपली टैरो रीडिंग दे रही हूँ आपको, मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी है। हमारे पास चॉइस होती है, हमारे पास फ्री विल होती है, या फिर हम भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखें कि ठीक है, जो भगवान ने मेरे लिए सोचा है वो मेरे लिए बेस्ट ही होगा। और मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स मिल गए हैं, वीज़ा आ सकता है, PR मिल सकती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वही इंसान आकर सॉरी कहकर अपने उस लड़ाई झगड़े की माफ़ी मांग सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए कार्ड आया है कि आप अगर लव मैरिज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे तो लव मैरिज ही करनी है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी अरेंज मैरिज होने का चांस बन रहा है। और जो लोग अभी भी किसी ज़िद में हैं कि मुझे बाय हुक बाय क्रुक इस इंसान को लाइफ में लाना है, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो, स्पेल करवाने के लिए, उपाय जानने के लिए और सॉल्यूशन लेने के लिए। क्योंकि कई बार उपाय नहीं होते, कुछ और काम होते हैं ऐसे जो मैं यहाँ नहीं बता सकती आपको। अगर वो आपकी लाइफ में नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, और अगर आप उन्हीं को लाना चाहते हो तो कैसे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, वो मैं आपको पेड कंसल्टेशन में बताऊंगी। मुझसे पेड कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां जाकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे और कौन से कार्ड्स मिले हैं, कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आप जो आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें यूनिवर्स को। अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना है, खुद के मूड को अच्छा कैसे रखना है, खुद की ज़िंदगी में अपने आप को गतिशील कैसे रखना है। यानी कि ज़िंदगी किसी की आसान नहीं होती। हम जैसे जो टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज़िंदगी हमारी आसान नहीं है, लेकिन हमारे पास वो टूल्स हैं, वो गाइडेंस रहती है, वो एक्सपीरियंस हो चुका है, वो नॉलेज है कि हम अपने मूड को तुरंत कैसे बदल सकते हैं, हम अपनी लाइफ में सिचुएशंस को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे बैलेंस बना सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ का करियर के साथ, प्रोफेशन के साथ और पब्लिक के साथ। तो वैसे ही मैं आपको कहूँगी कि ये जो 2 महीने का टाइम है, अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने का ज़रूर प्रयास करें और सात्विक डाइट रखें, टाइम टू टाइम बॉडी को डिटॉक्स करें और नेचर में जाएं वॉक के लिए, घर में प्लांट्स लगा लें, पानी का इंटेक अपनी बॉडी में सही रखें और हो सके तो चोरी छिपकर पार्टनर को स्टॉक ना करें। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पार्टनर का स्ट्रेस ले रहे हो, लव का स्ट्रेस ले रहे हो, रिलेशन का स्ट्रेस ले रहे हो, तो कुछ रिलीज करोगे तब जाके आपकी सिचुएशन ईज में आ जाएगी।
और कुछ लोगों को लगता है रिलीज करने का मतलब है कि पार्टनर को छोड़ देना, पार्टनर का नंबर ब्लॉक कर देना। नहीं, रिलीज मतलब उस एनर्जी से फ्री हो जाओ जो आपको बार बार पार्टनर की टेंशन देती है। तुरंत उसी टाइम अपने मन में ये बोल लिया करो, मैं थोड़ी उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं थोड़ी उसके पीछे भाग रहा हूँ, अब वो मेरे पीछे भागेगा, वो मुझे चेस कर रहा है, वो अभी भी मेरे ख्यालों में है, वो अभी भी मुझे याद कर रही है, वो अभी भी मेरा फोटोग्राफ देख रहा है, वो मुझे चाहता है, वो मेरी लाइफ में लौट रहा है। तो ये सब कुछ आपने ऐसे बोलना है जैसे वो घटनाएं आपके साथ हो रही हों। ये नहीं कहना कि वो मेरी लाइफ में लौट आएगा, ये कहना है कि वो मेरी लाइफ में लौट रहे हैं, अभी कुछ ही दिन में वो मुझे मिलने आ रहे हैं। तो जब आप इस तरह की सोच में रहोगे, वो एनर्जी आपकी मैनिफेस्ट होगी, यूनिवर्स में जाएगी और उनको आपकी तरफ वो खिंचाव देगी। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में आज गॉड लिखना है, भगवान, क्योंकि भगवान को आप धन्यवाद दोगे तो ये ब्लेसिंग्स, ये मैनिफेस्टेशंस आप अट्रैक्ट करोगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। जिन लोगों ने चुना है थर्ड ऑप्शन, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए 15 मई से लेकर 15 जुलाई के बीच में ये देख पा रही हूँ कि आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हो या किसी ने आपको अटका के रखा हुआ है। कोई रिश्ता है, कोई दोस्ती है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्कलोड है, या फिर किसी ने आपको जॉब दिलाने का भरोसा दिया है, या किसी ने आपको ये आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सारी उम्र साथ देने को तैयार हूँ। क्योंकि यहाँ पे लव के कार्ड्स भी लग रहे हैं, पैसों के भी लग रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड्स मुझे लग रहे हैं कि आप किसी की हाँ का वेट कर रहे हो। किसी को आपने ऑफर दी है, प्रपोज किया है आपने किसी को मैरिज के लिए या दोस्ती के लिए, आप वहाँ से हाँ का वेट कर रहे हो, या फिर उस इंसान ने आपको भरोसे में लिया है कि तुम्हें मेरे लिए वेट करना होगा, मुझे अभी अपने करियर में बैलेंस करना है, मुझे खुद सेटल डाउन होना है पहले, उसके बाद मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर घर वालों से बात करूंगी या करूंगा। तो कुछ लोग तो लव रिलेशन के कारण वेट कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है। इनके साथ आपका लव अफेयर 3 साल पुराना, 2 साल पुराना, 6 साल पुराना, 8 साल पुराना, 11 साल पुराना, 14 साल पुराना, या उससे ज़्यादा पुराना भी हो सकता है। और कुछ लोगों को वेट है कि आपने कहीं पे अपने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, वहाँ से जो रिवॉर्ड आना है या इंटरेस्ट आना है या रिटर्न्स मिलने हैं, उसमें आपको कोई बड़ा मुनाफा हाथ लगे, इसकी चाहत, इसकी इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र होती जा रही है, जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसी स्कीम या किसी ऐसे बहकावे में ना आ जाए कि आप 10,000 लगाएं तो आपको 1 लाख का फ़ायदा होगा। फाइनेंशियल मैटर्स में, मनी मैटर्स में आपको बड़ी सूझबूझ रखनी होगी अगले 2 महीनों के अंदर। झोली में पैसा ज़रूर आएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा, जो आपने सोचा नहीं होगा। जैसे कई बार हम बहुत सोचते हैं कि यार तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं बन रहा, काम चल तो रहा है लेकिन उतना नहीं चल रहा जितना मैंने सोचा है। तो कई बार सोचने से नहीं होता, कई बार जब आप अपनी ज़िंदगी की जो डोर है ऊपर वाले के हाथ में सौंप देते हो ना, कि भगवान तू मेरे जीवन की डोर को संभाल, मेरी पतंग तूने उड़ानी है, सब कुछ मैंने आपके हवाले कर दिया है, तो देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा अचानक प्राप्त हो जाएगा। प्रॉपर्टी मिल जाए कहीं से इनहेरिटेंस के रूप में, कोई केस कोर्ट में चल रहा है उसमें जीत हासिल हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप सेल्फ
ग्रोथ पर, अपनी इंडिविजुअलिटी पर, अपने खुद के कैलिबर पे, कॉन्फिडेंस पे, विल पावर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पर और सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दोगे कि मुझे खुद में वो चेंज लेकर आना है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना, उसी दिन से आपके जीवन में रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी लाइफ में कोई काम लटकने वाला नहीं है। ये टाइम अगले 2 महीनों का जो आ रहा है, आप चाहे इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोग आएंगे अभी 2 महीनों के बाद, 3 महीनों के बाद कमेंट डालने कि आपने जो कहा था हमारी लाइफ में वो चेंज आ गया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इस वीडियो को आप सेव करके रख लेना। और मुझे क्या दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन, ओवर स्ट्रेस, ओवर लाइबल नहीं होना। कई बार हम लोगों का भी टेंशन ज़्यादा लेने लगते हैं कि अगर आपको कोई आकर कहता है यार मेरी जॉब लगवा दे या मुझे कोई बिजनेस आइडिया बता दे, तो आप उसको बता देना, लेकिन उसके पीछे अपने अंदर स्ट्रेस नहीं लेकर आना कि मुझे हर हाल में इसकी जॉब लगवानी है। आप उसको तरीके बता सकते हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, लेकिन उस इंसान को आप रात दिन ये सोचकर भरोसा ना दिलाते रहें कि यार मैं तेरी 10 दिन में जॉब लगवा दूंगा या 15 दिन में लगवा दूंगा। वही वादा करें जिस पे आप खरे उतर पाएं। ठीक है, ये आपके लिए निकला है। जो लोग खुद जॉबलेस हैं, जिनके पास खुद कोई काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, करियर नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी हाथ नहीं लग रही, या फिर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, वहाँ हैप्पी नहीं हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, तो टाइम अच्छा है जॉब लगने का भी और जॉब चेंज करने का भी। और इन 2 महीनों में अनएक्सपेक्टेड तरीके से शादी हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, सोशल मीडिया के थ्रू कोई रिश्ता क्लिक कर जाए, या फिर आपको कोई इंसान पसंद करता है या पसंद करती है, वही आपको प्रपोज कर दे मैरिज के लिए, क्योंकि लव मैरिज के कार्ड भी हैं इस वाले ऑप्शन में और अरेंज मैरिज के कार्ड भी हैं। तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये 2 महीने आपके जीवन के यादगार महीने साबित होंगे। आपको ये साल और ये आने वाले 2 महीने पक्का याद रहेंगे, क्योंकि इस टाइम पर आपकी लाइफ के मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं और न्यू साइकिल, न्यू फेज में, न्यू एरा में आप एंटर करोगे। कुछ लोग रीलोकेट करेंगे, कुछ लोग फॉरेन चले जाएंगे, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री। कुछ लोग अपने किसी टॉक्सिक रिलेशन को गुड बाय कर देंगे, फैमिली के कहने पर कहीं और शादी करवा लेंगे। और कुछ लोग जो मैरिड हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी रोमांटिक एंड मैरिटल लाइफ में ब्लिस, लव एंड इंटीमेसी, केमिस्ट्री, बॉन्डिंग फील करने वाले हैं। जो भी शिकायतें अगर आपको हस्बैंड या वाइफ से होती थी कि मेरे पार्टनर या मेरे हस्बैंड मेरे प्यार को नहीं समझ रहे, मेरे लिए टाइम नहीं निकाल रहे, मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे, हम दोनों की लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई है, डल हो गई है, अब दोबारा आप दोनों के रिश्ते में वही स्पार्क, वही प्लेफुलनेस, वही फ्लर्टिंग, वही लव, वही विटीनेस, सब कुछ स्टार्ट हो रही है। देन ट्रैवलिंग का फिर कार्ड आ गया। तो ट्रैवल का लगता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को शौक हो सकता है, एंड मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग तो यहाँ पे ट्रैवल काउंसलर हो सकते हैं, ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, और लोगों के लिए आप ट्रैवल बुकिंग करते हो या फिर लोगों को एक अच्छी आइटनरी सजेस्ट करते हो। अगर नहीं भी आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड काम, टूरिज़्म रिलेटेड काम, तो कुछ लोग हो सकता है कि शॉर्ट ट्रैवल डेली बेसिस पे करते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जाने का आपका काफ़ी टाइम से मन हो, तो फाइनली आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हो। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ, पैसा आते हुए नज़र आ रहा है, कोई स्टेबल ऑफर आ रहा है मैरिज का, बहुत जल्दी आ रहा है गाइस। इसमें शायद आपको 2 महीने का भी वेट नहीं लगेगा। कुछ लोगों के घर में 20-25 दिन में शादी का रिश्ता आ सकता है। अब सुन के कुछ लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी होता है। जो लोग ढूंढ रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो ढूंढ ही नहीं रहे, सर्च ही नहीं कर रहे,
या किसी को उन्होंने बोला ही नहीं है, ये उनकी बात नहीं हो रही। जो मैरिजेबल एज में है, जो सेटल डाउन होने के लिए एकदम रेडी हैं, उनके लिए रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं, गृह प्रवेश या कुंडली दोष के उपाय करा रहे हो, हवन करा रहे हो, पूजा करा रहे हो, घर के अंदर रेनोवेशन का काम स्टार्ट हो रहा है, या नए घर में प्रवेश करने वाले हो, नई गाड़ी, नया फर्नीचर, नए अप्लाइंसेस, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, ये नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो रही हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को निकाल दोगे जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, या जिन्होंने कभी पास्ट में आपको धोखा दिया था। तो आप ऐसे लोगों से किनारा कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड्स इसी ऑप्शन में मिले हैं। कुछ लोग धार्मिक यात्राएं करेंगे और कुछ लोग धर्म से जुड़ने के लिए रिचुअल स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको गॉड लिखना है, भगवान, और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।